अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप लोग। हज़रत थोड़ा सा सामने को आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहंदी हसन है। मेरा ससुराज अब्दुल भाई, वैसे अब्दुल हसन नाम है। अब्दुल हसन भाई। आप लोग थोड़ा सा इधर को आ जाओ ज़रा। हमारा इस्लामिक कंटेंट है, यूट्यूब पे चैनल है ना हमारा, ये इस्लामिक सवाल जवाब करते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो दो एक सवाल करेंगे आपसे। पूछिए। माशाल्लाह। हाँ, मालूम होगा तो बताना। आसान सवाल करूँगा मैं। नमाज के ताल्लुक़ से सवाल ये है कि जब नमाज के बाद, कोई भी नमाज के बाद जब हम लोग उंगलियों पर जो पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह है। तो कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 33 अल्लाह हुआ 34 बार पढ़ते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह अकबर 34 बार। 34 बार पढ़ते हैं। अच्छा अब्दुल भाई इधर को आइए थोड़ा सा। जब मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई तो वो कब हुई? नमाजें जब फ़र्ज़ हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तब हुई। बेशक तशरीफ़ लाए तभी हुई है, सभी जानते हैं हमारे हुजूर के दौर से नमाज़ फ़र्ज़। लेकिन हुजूर को नमाज़ों का कब हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि अपनी उम्मत पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ करते हैं? वो किस वक्त की बात है, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। इसके बारे में मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम है या गौर नहीं कर पा रहे हैं? आप वदाहत बताएंगे। जब आप मेराज को गए हैं उसके बाद कही है सब बाकी है ये। हाँ, ये मेराज पे तोहफ़ा दिया था अल्लाह। तोहफा दिया था तो टाइम की नमाज का। तो आप जो है जब 14 आसमान पर आए तो मूसा सलाम वहीं थे, तो आपने फिर वापस भेजा कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी नमाज। तो आप एक बार गए, ऐसे करते करते आपको 9 बार भेजा गया। तो अल्लाह ताला ने 5 मिनट की कम करते करते 5 पे आ गई। तो अल्लाह ताला फरमाया, ए मेरे महबूब, मैं ये दे रहा हूँ आपको, ये 5 टाइम की पढ़ेंगे लेकिन सवाब 50 टाइम का मिलेगा। और रोजे 10 महीने के थे, तो रोजे कम 9 महीने के हुए तो वो भी 1 महीने के दे गए, वो भी 10 महीने का सवाब मिलेगा हमें अगर हम पूरे रोजे रखें तो। लेकिन हमें है कि नहीं रख पाते हैं, ये हमारे अंदर कमी है, उसी का आज हम मुताजा भर रहे हैं। माशाल्लाह, अच्छी वजाहत करी हज़रत ने। अच्छा, तहज्जुद की नमाज का वक्त कब शुरू होता? 11 बजे के बाद से। नहीं, तहज्जुद की नमाज के का तो वक्त इशा के बाद जो है कोई भी वक्त शुरू हो जाता। इशा का वक्त जो भी ख़त्म होता, इसमें एक शर्त है। पहले एक नींद लेना, उसके बाद जो है शुरू होता माशाल्लाह। फजर की अजान से पहले। जब तक फजर की नमाज का वक्त शुरू ना हो तब तक ठीक है, अजान से पहले पहले। तो अच्छा, एक जहनी आजमाइश का सवाल है। बहुत से लोग इसमें शिकार होते हैं, इस चीज़ का गलतफहमी का शिकार होते हैं। आपको मालूम हो तो बता दे रहे, नहीं तो मैं इसला कर दूंगा इंशाल्लाह। इसमें वो ये है कि दूध पीते बच्चे का पेशाब क्या नापाक होता है? सुना तो ऐसा ही है कि नापाक होता है। सुना था पैसा। ठीक है, पेशाब तो पेशाब ही है। बहुत से लोग कहते हैं कि यार दूध पीता बच्चा है, इसका नापाक थोड़ी है पेशाब। लेकिन एक दिन का भी बच्चा अगर होगा तो उसका पेशाब नापाक, पेशाबी। हमारे आगे बैतुल खुला का जो भी चीज़ है वो सब नापाकी है। हाँ, सब ठीक है। अच्छा, अगर जो बच्चा दूध लौटता है वो कैसा है? दूध जो लोड देता है आपको ऊपर तो वो नापाक नहीं माना जाता है, लेकिन उसको आप धो सकते हैं। नापाक है वो भी? कौन सा वाला? जो हल्का फुल्का सा आ जाता है लेकिन जब मुंह भर के आएगी उल्टी, जो आता है, जो फट के आता, जो वो मैदे से टकरा के आता है, बिल्कुल नापाक होगा वो। हाँ, वो नापाक होता है। इसकी ज़रूरत है अवाम को, ये सवाल जाना चाहिए लोगों तक, इस चीज़ का गलतफहमी का। फटता है जब बच्चा लौटता है, ज़्यादा लौटता है तो फटे फटे टुकड़े आते हैं, वो गैस से भी आते हैं, वो नापाक हो जाता है। जो बच्चा पीते ही हल्का लौट देता है जैसी, वो नहीं माना जाता है, तो नापाक उसको धो सकते हैं हाथों हाथ आप। माशाल्लाह। फटा है तो वो गैस से बनाया है वो। अच्छा, आखिरी सवाल और है भाई, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं? 4 फर्ज हैं। 3 कुल्ली करना। कौन कौन से? सबसे पहले कुल्ली करना, उसके बाद गरारा करना। कुल्ली और गरारा एक ही बात है? गरारे के साथ कुल्ली करना एक फ़र्ज़ हो गया ये। हाँ, दूसरा फर्ज है दाहिने का अपने हाथ धोना। जब नहाएंगे, गुस्ल नहाते जो उसमें जब नहाएगा तो हाथ और ये सब धुल ही जाएगा। फ़र्ज़ जो है ज़रूरी। वजू के 4 फर्ज हैं, सुन्नत के 3 हैं। वैसा सुन्नत ही देखेंगे तो वजू के 17 हैं, तो ऐसे उसमें आ जाएंगे। जैसे वजू भी कर सकते हैं ना, हम गुस्ल कर रहे हैं तो बस वज़ू करते हैं, माशाल्लाह आप करते होंगे, वज़ू करके गुस्ल हो जाता है आपका। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हम गुस्ल के अंदर इतने फ़राइज़ हैं। अगर हमने से एक भी फ़राइज़ छूट गया, मान लो हम नहा रहे धड़ा पड़ नहाए निकल गया, हमने नाक में तो पानी चढ़ाया ही नहीं है, भूल गए। लेकिन जब वज़ू करेंगे तब तो वो तो हो। चौथाई सर का मसा बोलते हैं।
चौथा हिस्सा का मसा जो फ़र्ज़ है वो वज़ू का फ़र्ज़ है, वज़ू का फ़र्ज़ है वो। हाँ, तो आप बता दें, गुस्ल के भी बता दें, आप वज़ू के बता गुस्ल का तो ये है ना, सबसे पहले जब आप नहाने जाएँ तो जगह का भी ये है साफ़ सुथरा होना चाहिए। दें। नहीं, फ़र्ज़ पूछ रहा हूँ मैं आपसे। जो है पहले फ़र्ज पूरे 3 फ़र्ज हैं गुस्ल में। कुल्ली करना, नाक में चढ़ाना और पूरे सर से लेकर पाँव कहीं का बाल सूखा न रहे, तीसरा हिस्सा। माशाल्लाह। अब वज़ू के फ़राइज़ वज़ू के 4 फ़र्ज हैं। वो कौन कौन से? पहला हाथ धोना, ठीक हो गया, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना और मसा करना। माशाल्लाह। भाई आखिरी नबी कौन है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुरूद शरीफ है। हुजूर का नाम? अहमद मुस्तफ़ा। अहमद भी नाम है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने नाम है आपके, बेहिसाब नाम है, बेशुमार है। हाँ हैं, बहुत नाम है, लेकिन नाम जो है वो 2 ही हैं। वैसे तो बहुत नाम है, लेकिन अहमद और एक अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पढ़ने का वाजिब है, एकदम पढ़ना चाहिए हाथों हाथ नाम लेते ही। भाई आपका क्या नाम है? अल्फैज़। अल्फैज़ भाई, क्या यहीं पे रहते हैं आप? जी जी। तो सबसे पहले कौन से नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए? पहले आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। ये आपके? पापा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो सीखा करो खाली वक्त में पापा से। माशाल्लाह, आपके अब्बू को काफ़ी नॉलेज और होनी भी चाहिए। हाँ, आप सीखा करें, थोड़ा बताया करें, ठीक है? माशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह आपकी उम्र में, अमल में। तरफ से जो है गुजारिश है कि लोगों के लिए कि नमाज़ पढ़ा करें। नमाज जो है सबसे पहले है सारी बीमारियों की जड़, सारी मुसीबतों की, और आपके कारोबार में बरकत होगी इसी चीज़ से होगी। और सबसे बड़ी जो है मेरी, झूठ ना बोलें किसी काम में। आप झूठ से बचें, और झूठ से बचेंगे इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हर चीज़ से बचेंगे। आप झूठ से बच गए तो हर चीज़ से बचेंगे, और जब झूठ नहीं बोलोगे तो आप नमाज में झूठ ही नहीं बोलोगे। माशाल्लाह। आज हमारी वीडियो में एक पहला शख्स ऐसे मिले हैं ये, जो उन्होंने इस तरह से पैगाम दिया है, जो बोले हैं खुल के कि नमाज बहुत ज़रूरी है। नमाज दुआ भी, सबसे पहले नमाज इबादत है, नमाज दुआ है, नमाज दवा है, और नमाज ही चेहरे का नूर है, शिफा है, और कारोबार में बरकत है। सब कुछ नमाज से ही है। नमाज को अगर सीने से आदमी लगा लेगा तो सारे काम, सब उसका बेड़ा पार है। मेरे रब के महबूब की आंखों की ठंडक भी नमाजी है। आपने फरमाया जो नमाज पढ़ेगा वो हर मुसीबत से बचेगा। और झूठ से फरमाया आपने। आपके पास एक शख्स आया शराबी कि सरकार आपसे सवाल करता हूँ मैं कि मैं शराब पीता हूँ, ये छोड़ दूँ, इसका कोई वजह बताइए आप, कैसे छोड़ूँ? तो लेकिन मैं फरमाया कि मैं ये नहीं बताता कैसे छोड़ दूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे, जब मेरे पास आप आया करें तो झूठ ना बोलें, बस जाइए आप। तो वो शख्स चला गया। जब उसके पीने का वक्त हुआ तो आपने फरमाया कि फला टाइम मेरे पास आना है तुम्हें। तो वही पीने का वक्त था, वही आने का वक्त था। उन्होंने सोचा मैं जाऊँगा शराब पी के तो सरकार पूछेंगे कि पी के आया, तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्हें पीना छोड़ दिया, उस टाइम चला गया, बोले चला जाता हूँ मैं। जब सरकार के पास गया तो आपने फरमाया आ गए आप, क्या आपको शराब पी? तो उन्हें सच बोला कि नहीं पी मैंने। तो ऐसी करते करते शराब पीना छोड़ दी, सच बोलना सीख गया, और हर चीज़ पे वाकिफ हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी वजाहत करी हज़रत ने, बड़ा अच्छा वाक़या भी सुना दिया इस पर एक। माशाल्लाह, खुशी हुई ये जानकर। और लिहाजा मेरी अल्लाह की बारगाह में दुआ है, हम और आपको दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। हम और आपको 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।